My dear student, I am starting chapter 12 for class 7th in science. Name of chapter is reproduction in plants. वीडियो 1 में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम जाने कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से क्या मतलब। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, अर्थात पादपों में जनन, पौधों में जनन। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन। अब बच्चों, बात ये आती है कि जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब कोई पेरेंट्स एक नए जीव की उत्पत्ति करता है तो इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अर्थात अपने जैसा जीव उत्पन्न करना किसी पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन है। क्या है बच्चों? जनन है। अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना किसी पेरेंट के द्वारा जनन होता है। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं और पक्षियों से पक्षी पैदा होते हैं, तो क्या है? रिप्रोडक्शन होते हैं। ऐसे ही बच्चों, प्लांट से प्लांट्स तैयार होता है। जैसे गेहूं के पौधे से गेहूं का पौधा बनना, गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा बनना, ये क्या है? रिप्रोडक्शन है बच्चों। लेकिन एनिमल रिप्रोडक्शन से प्लांट रिप्रोडक्शन थोड़ा डिफर होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन में पौधे का हर भाग काम में आ सकता है, जनरली हर भाग। अब बात करें कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लांट्स में बच्चों जो कुछ पार्ट्स ज़मीन के अंदर होते हैं और कुछ ज़मीन से ऊपर होते हैं, ज़्यादातर ऊपर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर वाला जो भाग है वो रूट कहलाता है। ज़मीन से जो ऊपर हैं, एबव ग्राउंड लेवल, तो वो स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गई है, लीफ हो गई, फ्लावर्स हो गया, सीड हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एक तरह से प्लांट पार्ट्स होते हैं बच्चों। अब बात आती है कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए आप परिभाषा लिखना चाहेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, एक नए जीव की उत्पत्ति फ्रॉम देयर पेरेंट, उनके माता पिता से, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा आती है, तो यहां से लेके यहां तक आप लिख सकते हैं बच्चों। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि कितने कितने तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के। बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने, इससे पहले हमें कुछ और जानना होगा बच्चों। देखिए, हम जानते हैं कि मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। अधिकतर पौधों में जड़ें होती हैं, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं। रूट माने जड़ें, स्टेम तने हैं जो जमीन से सीधा भाग होता है दृढ़, और लीव्स, उन पर जो पत्तियां आती हैं। ये लगभग सभी पौधों में पाए जाते हैं, ये जड़, तने और पत्तियां, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। बच्चों, पौधे के इन भाग को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। These parts are called vegetative part of plant। और पौधों के ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। समझे? अब बात वेजिटेटिव पार्ट की तो खत्म हुई कि भाई पौधे के भाग हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव है, ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। अब मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, कुछ ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर पौधों में क्या होता है? फूल भी आते हैं बच्चों। एंड फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे ये रिप्रोडक्शन का काम पूरा करते थे, ऐसे ही फ्लावर भी रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं इन प्लांट्स। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल जो होते हैं पौधे के जनन भाग होते हैं। ए फ्लावर में हैव आइदर मेल पार्ट और ए फीमेल पार्ट और बोथ मेल और फीमेल पार्ट। यानी कि पौधे में या तो मेल भाग होगा या फीमेल भाग हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे इन्हें, यानी कि फीमेल और मेल पार्ट दोनों हो सकते हैं। और
कुछ में मेल ही मेल होंगे, कुछ में फीमेल फीमेल ही होंगे, ठीक है, और कुछ में दोनों हो सकते हैं बच्चों। अब बात आती है कि देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑस्पायरिंग। जैसे पौधे अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। दीज आर टू टाइप। अभी मैं बता रहा था कि दो तरीके आपकी बुक में दिए गए हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहेंगे। तो लैंगिक जनन तो हम बाद में बताएंगे बच्चों। अब जो शुरू कर रहे हैं हम वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं बच्चों, अलैंगिक जनन। बच्चों ये क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें कोई दूसरा जीव भाग नहीं, केवल एक जीव से ही, एक ही पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। यानी कि इसमें दूसरे भागों की या दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती, समझे? तो यानी कि पौधे के भागों से ही पौधा उत्पन्न होता है, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, है आदि से ही पौधा उत्पन्न होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। यानी कि इसकी सबसे बड़ी परिभाषा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज की आवश्यकता नहीं होती। रिप्रोडक्शन में पौधे का जो जन्म होता है वो बिना बीज के होता है। तो बिना बीज का मतलब हो गया जैसे वेजिटेटिव पार्ट है, समझे? जैसे कि आपका कौन कौन से बात बताया मैंने, लीफ बताया, स्टेम बताया, रूट बताया, इनके द्वारा जनन होता है, समझे नहीं? तो अब दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों फ्लावर काम आते हैं। प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, और पौधे जो प्राप्त होते हैं वो बीज के द्वारा होते हैं। एसेक्सुअल में बीज के द्वारा पौधे प्राप्त नहीं होते, सेक्सुअल में बीज के द्वारा पौधे प्राप्त होते हैं, समझे? और इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों चाहिए सेक्सुअल में। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड और ए स्पोर। यानी नए पौधे बिना बीज के या बिना स्पोर के पैदा होते हैं, समझे नहीं? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड, नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर, बिना बीज या स्पोर के, समझे? अब वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहा जा सकता है। मैंने अभी आपको वेजिटेटिव पार्ट बताए। यदि रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट यूज होते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन का क्या नाम है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस, जिसमें नए पौधे उत्पन्न होते हैं बाई वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हो गया लीफ, स्टेम, रूट, समझे? इनके द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं। सो इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि प्रोपोगेशन जो है जनन किसके द्वारा हुआ? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा हुआ, इसलिए इस जनन का क्या नाम रखा गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो बच्चों अलग अलग इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल ही हैं जो पॉइंट पॉइंट में मैंने दर्शा रखे हैं। देखिए वी कट ए ब्रांच ऑफ सम प्लांट, हम कुछ पौधों की शाखाएं काट लें, जैसे कि गुलाब है, चंपा है, गुलाब की या चंपा की कोई हमने क्या शाखा काट ली, जिसमें कम से कम क्या होना चाहिए? नोड होना चाहिए। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग, और इस जो हमने शाखा काटी है उसको हम क्या कर, जो पीस हमें प्राप्त हुआ है शाखा काटने से, उसे क्या कहेंगे? कटिंग बच्चों, हैं? वी बरी द कटिंग इन द सॉइल, और इस कटिंग को कहाँ गाड़ देते हैं? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर दबा देते हैं इसको। ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम, और नोड होती क्या है? ये एक भाग होती है स्टेम का, ब्रांचेस शाखा का, एट विच लीफ एराइज, जिससे पत्तियां आने लगती हैं। वी वाटर द कटिंग एवरी डे, और हर दिन हम इस कटिंग को पानी देते रहें, इसकी देखरेख करते रहें। एंड वी ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, तो हम इसकी वृद्धि देखेंगे। बच्चों यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है ब्लैक बोर्ड पर, सी हियर। देखिए ये
स्टेम कटिंग ऑफ रोज है, अर्थात गुलाब की कटिंग है। गुलाब में जनन बीज के द्वारा नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे बच्चों, आप देख रहे हैं ये पूरी एक ब्रांच है इसकी, इस ब्रांच को हमने काट लिया यहाँ से, और इस यहाँ इन दोनों के बीच में ये नोड कहलाती है। ये वाला भाग क्या है, नोड। समझे, नोड सहित जब इसको ज़मीन में गाड़ेंगे तो इससे नई नई पत्तियाँ उगने लगेंगी और रूट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अर्थात इस कटिंग से ही एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो कटिंग के थ्रू भी हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, वी टेक ए फ्रेश पोटैटो। देखिए आलू तो सभी ने देखा है, सभी इसकी सब्जियां बनाते हैं बच्चों। एंड वी ऑब्जर्व द स्कार, यानी कि इसमें आपको गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे से, यदि आप ध्यानपूर्वक आलू को देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से गड्ढे स्कार आपको दिखाई देंगे, निशान दिखाई देंगे। और इन स्कार्स को आइज कहा जाता है, आँखें कहा जाता है। हालांकि ऑलरेडी ये आँखें नहीं होती जैसी आप लोगों की, लेकिन इनका नाम आँखें जैसी आकृति होती है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम आइज रख दिया गया। वी कट ए पीस ऑफ पोटैटो, हम एक टुकड़ा काट लेते हैं आलू का विद एन आइज, जिसमें कम से कम एक स्कार हो। एंड वी बरी दिस इन द सॉइल, और इसको हम जमीन में दबा देते हैं। और वी वाटर द पीस ऑफ रेगुलरली फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक हम इसमें नियमित रूप से पानी देंगे, इसकी देखरेख करेंगे बच्चों। एंड वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं देयर प्रोग्रेस, कि भाई उससे नई नई पत्तियाँ उगाती हैं। देखिए अब ऐसा ही जिंजर में भी होता है, अदरक में भी हो सकता है, टर्मरिक हल्दी में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ज़रा इस चित्र की तरफ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, दिस इज़ द पोटैटो। पोटैटो में यहाँ आपको छोटे छोटे से गड्ढे नज़र आ रहे होंगे, इनको आइस कहा जाता है। इन स्कार्स को क्या नाम दिया गया है, इस आइस कहा गया है। और एक पीस आलू, पूरा नहीं बल्कि एक छोटा पीस जिसमें 1 आइस कंपलसरी है। ठीक है, एक आइस ले लीजिए, एक स्कार ले लीजिए कम से कम उसमें, और उसको ज़मीन में दबा दीजिए। आप देखेंगे कि उससे नए पौधे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, नए पोटैटो प्लांट राइज हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, समझे नहीं, ये भूमिगत तना कहा जाता है, क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड होते हैं। ये ज़मीन के अंदर भले ही होता है, लेकिन इसे रूट नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो अब इस मॉडिफाइड स्टेम से ये जो आइज हैं, इससे नए पौधे जर्मिनेट शुरू हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट्स है। तो पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आइज, पोटैटो प्लांट जो है उग रहा है किससे, आइस से। ठीक है, तो इसका बीज भी बच्चों यही होता है, ध्यान रखो। ऐसी जिंजर आप ज़मीन में दबा देंगे तो इससे भी जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, तो इससे भी एक नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा है। और इस तरह से बच्चों आगे चलते हैं। अब है ब्रायोफिल्म। देखिए बड़ी अजीब बात है कि पत्तियां भी जनन में सहायक होती हैं। लीव्स आल्सो एसेंशियल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इन ब्रायोफिल्म हैज़ बर्ड इन द मार्जिनल ऑफ द लीफ, पत्ती के किनारे किनारे बर्ड्स होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, किसमें, ब्रायोफिल्म लीफ में है। ब्रायोफिल्म की एक पत्ती होती है जिसमें किनारे किनारे कलिकाएँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं। इफ़ द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट ग्लैंड, और यदि ये पत्ती नमी वाली ज़मीन पर गिर जाती है, ठीक है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, तो इससे हर एक बर्ड से एक नया नया पौधा बन जाएगा। तो समझ गए होंगे, ब्रायोफिल्म की लीफ में किनारे पर बर्ड्स होती हैं जो नए पौधों को जन्म दे सकती हैं, समझे। तो इसमें भी रिप्रोडक्शन, क्योंकि विदाउट सीड हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों ये। और बच्चों रूट भी इस मामले में कम नहीं है, रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है। देखिए रूट ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज ए न्यू प्लांट,
और रूट से भी नए नए पौधे प्राप्त हो सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं जिसको, शकलकंदी है, खाई होंगे आप लोगों ने, हिंदी में कह सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो जड़ है और जड़ से नए पौधे बन सकते हैं। बच्चों, इसकी बेलों को, लताओं को पूरे वर्ष रखा जाता है ताकि इनसे नए पौधे बन सकें। इनका कोई नया बीज नहीं होता है कि जैसे भाई आपका कहें कि गेहूं का बीज है, सरसों का बीज है, ऐसा नहीं होता। स्वीट पोटैटो की जो बेल होती है वही, उससे ही पौधों को जन्म दिया जाता है, समझे नहीं, उसी की जड़ों से ही नए पौधे बन जाते हैं। एंड डहेलिया, डहेलिया भी इसी प्रकार का है, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, इनकी जड़ों से इनका जनन होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। आर एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो कह रहा है कि ये जो है कुछ भाग हैं इसके। अब अगला पॉइंट देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा चित्र से समझा दूं बच्चों। ये देख रहे हैं, मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये ब्रायोफिलम लीफ है। क्या है बच्चों? ब्रायोफिलम लीफ। और ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं ना, यहाँ बर्ड्स हैं, यहाँ भी बर्ड्स थी, यहाँ भी बर्ड्स थी, यहाँ भी ये बर्ड्स हैं। और यदि ये पत्ती नमी वाली ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन पर गिरने से क्या होगा? इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, है, तो ये इससे नए पौधे जन्म लेना शुरू कर देंगे, न्यू प्लांट इससे राइज हो जाएंगे बच्चों। तो लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम विद बर्ड इन द मार्जिन, अर्थात ऐसी पत्ती जिसके किनारे पर बर्ड्स हैं, वो नए पौधे को जन्म दे सकती है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो रूट का तो अच्छा, रूट में बच्चों एक बनाना में भी रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है प्लांट सच एज कैक्टाई, यानी कांटे वाले पौधे, इनको कैक्टस प्लांट भी कहा जाता है। प्लांट सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट, उनसे भी नए पौधे बन सकते हैं। व्हेन देयर पार्ट गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, जब मुख्य पौधे के शरीर से कोई भाग अलग हो जाता है तो उससे भी नए पौधे जन्म हो सकते हैं। किसमें? कैक्टस प्लांट में, कांटे वाले पौधे में। जैसे ये आपका नागफनी वगैरह हो गया और दूसरे पौधे हो गए बच्चों। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और जो भी नया भाग अलग हुआ है उससे नया पौधा प्राप्त हो सकता है। अब बच्चों बात आती है कि हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा उसमें सिंगल प्लांट ही आवश्यक है नए पौधे जन्म देने के लिए, दूसरे भाग की आवश्यकता नहीं होती। तो अब इससे फ़ायदे क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं? प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, अर्थात जो पौधे वेजिटेटिव पार्ट से उत्पन्न होते हैं उन्हें बढ़ने में कम समय लगता है मुकाबले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट, और एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट, और इन पर जल्दी ही फल फूल आ जाते हैं। न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट, और नए जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर नहीं होता, अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। जैसे प्लांट से वो प्राप्त किए गए ऐसे प्लांट ही उससे तैयार होते हैं, अर्थात इनमें वेरिएशन नहीं हो पाता जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो दो फायदे हुए, तो इनकी वृद्धि, इनके विकास में कम समय लगा बच्चों। दूसरा ये है अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं ये पौधे हैं। अब बात आती है बडिंग बच्चों, जो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, आकार में हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें देख सकते हैं। तो ऐसे जीवों में बडिंग की क्रिया को हम समझाने जा रहे हैं बच्चों। तो यीस्ट जिससे खमीर बनता है, तो देखिए वी टेक ए पीस ऑफ यीस्ट, सिंगल सेल्ड होता है, ये ध्यान रखें, यीस्ट कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है। एंड प्लेस इट इन द कंटेनर विद सम वाटर, यीस्ट के कुछ भाग लिए मेडिकल स्टोर से या रोटी पर यीस्ट हो जाता है या कहीं से भी आप यीस्ट ले लेंगे और उसको आपने किसी कंटेनर में रखा है, पानी में पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में, उसमें आप डाल देंगे। वी ऐड सम स्पून
वी ऐड सम ए स्पूनफुल शुगर, हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। एंड वी शेक टू डिज़ोल्व, और इसे घोलने के लिए हम इसे हिलाएंगे। वी कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, और कमरे के गर्म भाग में, यानी कि ऐसा भाग जहाँ धूप वूप आती हो वहाँ रख देंगे, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड, और इस लिक्विड को हम एक ग्लास स्लाइड पर रखेंगे, है। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और फिर सूक्ष्मदर्शी से इसे देखेंगे। देखिए वैसे तो दिखाई नहीं देगा ये आपको, है, नेकेड आई से, आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी इसको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी रखता है, समझे नहीं? तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। तो दिस स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जब हम देखते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाएगा? छोटे छोटे बल्ब जैसी हमें उभार इसमें बाहर की तरफ आते हुए नजर आएंगे, है। तो द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट, बाहर आएंगे, फ्रॉम द यीस्ट, यीस्ट से। सेल इज कॉल्ड ए बड, और इसको हम क्या कहेंगे? बड कहेंगे, कल का कहेंगे। दिस बड ग्रो, और ये जो बड है ये वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं। एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, और जो पेरेंट सेल है, पेरेंट कोशिका है, उससे अलग हो जाती है। डिटैच का मतलब होता है अलग होना। एंड फ्रॉम ए न्यू यीस्ट सेल, और नई यीस्ट सेल बना लेती हैं। दिस न्यू यीस्ट सेल ग्रो, और ये नई जो यीस्ट सेल है वो विकसित होती है, मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। एंड प्रोड्यूस द मोर यीस्ट सेल, और इससे बहुत सारी यीस्ट सेल का विकास होता है, उत्पन्न करती है। सम टाइम एनोदर बर्ड एराइजेज फ्रॉम द बर्ड, इस बर्ड पर ही और नई नई बर्ड आ जाती हैं। फॉर्मिंग ए चेन, और एक श्रृंखला बना लेती हैं, ऑफ द बर्ड्स की। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यदि ये प्रोसेस बिल्कुल लगातार रही, ए लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम, तो एक बहुत थोड़े समय में ही बहुत सारी सेल, इसमें बहुत सारी यीस्ट सेल उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि इसकी जो वृद्धि है, विकास है, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, समझे? इस तरह से। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो फर्स्ट, है। बच्चों वीडियो ज़रूर देखें, जो कोई प्रॉब्लम है तो आप समझते रहें मुझसे, और फ़ोन करके, है, या मैसेज करके, ठीक है, और इसी नंबर पर जो आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। और ये ध्यान रखें कि आप जो है इसको मिस ना करें। और बच्चों थैंक यू।